तो चलो पहले से एक क्विक रिव्यू लेते लास्ट क्लास का, और जो भी डाउट होगा अगर तुम्हें लगता है, नहीं तो फिर अभी वीडियोस तुम्हें मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, तो देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर डाउट डाउट तो चलता रहेगा अभी। फर्स्ट लेक्चर का डाउट अभी तक ओपन है ना? एक दो दिन में वेवी कर्व का डाउट क्लोज कर देंगे और बेसिक मैथ्स के डाउट पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो कल जो मैंने शुरुआत की थी नंबर थ्योरी से, तो हमने नंबर्स की बात की थी, नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर के सेट को आपने समझ लिया था। नेचुरल नंबर का सेट क्या था? कैपिटल एन से डिनोट करते थे, है ना? और क्या था? 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स। इस सेट को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म, है ना? एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। फिर उसके बाद हमने जब जीरो इंक्लूड किया तो क्या बना? होल नंबर। और फिर जब इसमें हमने नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड किया तो क्या बना? इंटीजर्स। और जितने लोगों ने स्कूल में थोड़ा बहुत भी सेट्स पढ़ा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और फिर इन सब का एक सुपरसेट कौन निकला? क्यू। जिसको हम सेट मतलब उस फॉर्म में क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम सेट फिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या? एक्स सच दैट ऐसे लिखते हैं यार, दो डॉट डालते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं जो भाषा बोल रहा हूं और मैथ्स में कैसे लिखा जाता है समझ रहे हो? एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे कहते हैं कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म, वेयर वी आर डिफाइनिंग दिस सेट टू बी, एंड रैशनल नंबर बिकम्स द सुपर सेट। तो दुनिया की जितनी भी नेचुरल नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आपको पता चलता है कि देर आर नंबर्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। तो आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। अगर आप लोगों ने सेट चैप्टर स्कूल में पढ़ा है तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड भी सुना होगा, है ना? तो उसे क्या कहते हैं? क्यू डैश। ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है विच कैनॉट बी, सेम आप लिख सकते हो, इज एक्स सच दैट एक्स कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, और इस पूरे यूनियन को क्यू यूनियन, इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर, है ना? अब धीरे धीरे आप देखोगे कि सेट्स में जो थ्योरी लिखी हुई है वो आप समझ बना रही है ना? अलग से हमने सेट्स पढ़ा नहीं है, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है हमारी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? रियल नंबर। और मोटा मोटी अगर मुझे सिर्फ एक डेफिनेशन में पूरे रियल नंबर को बांधना हो तो मैं कहूंगा रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, मुझे बताना इसका मतलब समझ में आया कि नहीं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर्स इज नॉन नेगेटिव। मतलब समझ में आया इसका? कितने लोग इस बात को नहीं समझ पाए? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। मतलब इफ यू पिक एनी नंबर, थ्री का स्क्वायर क्या हुआ? इज इट अ नॉन नेगेटिव नंबर? यस। जीरो का स्क्वायर क्या हुआ? इज इट अ नॉन नेगेटिव नंबर? यस। -3 का स्क्वायर क्या हुआ? तो इसका मतलब है देयर आर अनदर वैरायटी ऑफ नंबर्स हुज स्क्वायर्स इज नेगेटिव, हुज स्क्वायर्स इज, जो इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? क्लैरिटी आ गई? ओके। उसके बाद मैंने क्विकली आपको इरेशनल नंबर्स के रैशनलाइजेशन की बात की थी, पाई की बात की थी, ऑयलर नंबर की बात की थी। सबके बारे में समझ में आ गया है? अभी इंफॉर्मेशन बस नोट करके रखना है। ठीक है, फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताया था। अगर मैं इसे ए कहूं, इसे बी कहूं, इसे सी कहूं, ठीक है, तो ये लेंथ होता है सी, ये लेंथ होता है ए, ये लेंथ होता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ए स्क्वायर
इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको हमने प्रूव भी कर दिया था। उसके बाद मैंने कुछ और रिजल्ट्स इसमें जनरेट किए थे। मैंने यहां से ड्रॉप किया था एक परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज डी। इस परपेंडिकुलर का लेंथ मैंने कहा था p, इस सेक्शन AD को मैंने कहा था Q, और DB को कहा था मैंने R। और मैंने कुछ रिजल्ट्स बताए थे, क्या क्या बता सकते? p स्क्वायर इज इक्वल टू QR, और फिर क्या बोला था? a स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू C। R इंटू, रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम लोग? और b स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू C। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू वुड नोटिस यू विल गेट दिस रिजल्ट, राइट और रॉन्ग? तो दैट वाज एन ऑल्टरनेटिव वे टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। और उसके बाद जो सबसे अहम रिजल्ट था वो कौन बताएगा? जो मैंने कहा था ये याद रखना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन सी मत डाल देना, ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये रिजल्ट ध्यान में रहेगा। तो जब भी अब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये 4-5 चीजें दिमाग में खट से आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट पोर्शन था, जो बच्ची कह रही थी सर थोड़ी सी दिक्कत हुई, है ना? कितने बच्चों को नंबर थ्योरी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई? ओके, तो मैं फिर से एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं, और इस बार तुमसे ही पूछता हूं, ठीक है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबको पता है? क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस। तो अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं? अगर आप किसी भी रैंडम नेचुरल नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बात को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी भी रैंडम नंबर को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूं तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे? 0 से लेके 16 तक जितने होल नंबर्स हैं वो, राइट? 18 जैसे आएगा तो आप समझ जाओगे कि कुछ गड़बड़ हो गया है, एक होगा रिमाइंडर, है ना? ये भी समझ में आता है, ओके। और किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करने पे क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहां तक कोई बच्चा है जो इस बात को नहीं समझ पाता है? ओके, धीरे धीरे चलेंगे, है ना? मुझे बताना कि कहां पे चीजें नहीं समझ में आई। अब मैं दुनिया की कोई भी नेचुरल नंबर उठाऊं और 2 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, तो क्या क्या रिमाइंडर होगा? 0 और, तो अगर मैं उस नंबर को लिखने की कोशिश करूं तो कोशेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो कोशेंट को आप कुछ भी ले सकते हो, क्यू ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो। तो आप किसी भी नंबर को कहोगे सर या तो वो 2q प्लस 0 के फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, यही कहोगे ना? इस बात को समझ में आ रहे हो? जब किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 और 1 होगा। जब रिमाइंडर 0 आता है उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। और जब रिमाइंडर 1 आता है उसे हम ऑड नंबर। तो 2q और 2q प्लस 1 कैसे आया, सबको समझ में आया? कितने बच्चे इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि सर इसको 2q माइनस 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 एक्स्ट्रा है या 1 शाई है, ठीक? अच्छा, अब यही प्रोसेस मैं दूसरे नेचुरल नंबर 3 के लिए लूं तो क्या क्या पॉसिबल होगा? 3q प्लस 0, 3q प्लस, सॉरी 3q प्लस 0 तो एक ही चीज हो गया, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अंडरस्टूड? और अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो मतलब आपको यह बात समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऑड इवन नहीं, हम और भी कई तरीके से नंबर को कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट? यहां तो कोई दिक्कत? ओके, चलो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब तुम ही मुझे आंसर्स दोगे, इसी लॉजिक पे सारे आंसर्स आएंगे और तुम ही बताओगे। जो तुम्हें घर पे जाके देखते तो समझ में आ जाता, लेकिन फिर से तुम लोगों ने कहा है तो फिर से पूछते हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जो आखिरी क्वेश्चन था उससे पहले शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया था
any number and its square, the sum of any number, any natural number and its square is always even. मतलब अगर मैं कोई नंबर पिक करूं, कौन सा नंबर पिक करना चाहते हो? कोई भी एक प्यारा सा नंबर पिक कर लो। 2 इवन है तो 2 छोड़ दो, ऑड पिक कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 + 9 क्या होता है? 12। इज इट इवन? बस यही देखना है। तो ये तो वो हमने एविडेंस में देखा, अब हमें इसको लॉजिक से प्रूफ बांधना होगा। तो मैंने कहा लेट दैट नंबर बी n, लेट दैट नंबर बी n, और इसका स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर। मैं कहना, मेरा स्टेटमेंट ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं n + n स्क्वायर इज एन इवन नंबर, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं, क्या इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं? तो क्या होगा? n इंटू, अगर कॉमन सेंस से देखें तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उसमें एक इवन एक ऑड तो होगा ही, तो डेफिनेटली ये इवन नंबर है, कॉमन सेंस से अगर बात करें। लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा मेथड भी फॉलो कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको पिन पॉइंट करूं, इसको पिन पॉइंट करूं n को, तो n को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 0 और 1। तो मैं n को दो तरीके से लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं 2q, और दूसरे तरीके क्या लिख सकता हूं? 2q प्लस, तो मैंने पहला सिनारियो लिया 2q, अगर n 2q हो तो ये क्या बन जाएगा? 2q + 1। क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 कॉमन निकल के आ रहा है, तो सर ये 2 से डिविजिबल है, तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरा, ये 2q + 1 है तो ये क्या होगा? 2q + 2। क्या इससे 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा? क्या 2 कॉमन है? तो क्या ये इवन है? हो गया प्रूफ। समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया? घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। यू कैन स्टार्ट विथ 1, 1 into 2 into 3 6, 2 into 3 into 4 24, 3 into 4 into 5 60। तो हाँ सर, सब कुछ सेट तो कर रहा है, बट ये ऑब्जर्वेशन है, मैथ्स में लॉजिक चाहिए। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लूंगा तो मैं या तो n इंटू n + 1 इंटू n + 2 ले सकता हूं, या मेरे पास, सिंस मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन लेना चाहता हूं, तो मैं ले सकता हूं n - 1 n और n + 1। तो जैसे ही मैं n - 1 इंटू n + 1 लेता हूं, तो क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है? डेफिनेटली है। ओके, तो मैं पूरी कहानी को क्या लिख सकता हूं कि सर ये हो गया n इंटू n² - 1। ठीक, अब मुझे क्या बताना है? इट इज डिविजिबल बाय 6। कोई नंबर 6 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब क्या है? इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2 and 3। क्या ये इवन होगा? ये प्रूफ करना मुश्किल है। जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इवन, तो यहां तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो डेफिनेटली ये 2 से तो डिविजिबल है ही, एंड विल फॉलो द सेम मेथड। n को ले लोगे 2k, या n को ले लोगे 2k + 1। n को लोगे 2k तो इवन अपने आप हो गया, n को लोगे 2k + 1 तो ये इवन और ये इवन, तो 4 का डिविजिबल हो गया। इनफैक्ट 8 का डिविजिबल गया, गौर से देखोगे तो, है ना, क्योंकि एक तो 4 का भी डिविजिबल होगा, एक का 2 का डिविजिबल होगा, राइट? ओके, यहां तक समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? पक्का? तो 2 का तो टेंशन खत्म हो गया, बट 6 में 2 के साथ दूसरा कौन बंदा है? 3, तो 3 का भी टेंशन है। तो फिर से मैं बीच वाले बंदे को पकड़ूंगा, n को, और n को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? पॉसिबिलिटी 1 3q, पॉसिबिलिटी 2 3q + 1, पॉसिबिलिटी 3 3q + 2 लिखो या 3q - 1 लिखो, बात बराबर है। इतना तो नुआंस से समझते हो। अच्छा, पहला सिनारियो 3q डालते ही ये पता चल गया कि ये 3 से डिविजिबल है। ओके, तो ये प्रूव हो गया, राइट रॉन्ग? समझ रहे हो? अगर मैं 3q + 1 डालता हूं तो ये 3q से डिविजिबल हो जाएगा क्या? 3q + 1 कट जाएगा, तो फिर से प्रूव हो गया। अब मैं 3q + 2 डालता हूं
तो यहां डालते क्या हो जाएगा, 3q+3, 3 निकल के बाहर आ गया। तो बस यही सिस्टमेटिक स्टेप्स देखना होता है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, घर पे जाके पढ़ते तो समझ में आ जाता, ठीक है। घर पे पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। कल मैंने कोई असाइनमेंट नहीं करने को कहा था, कल मैंने नोट्स को रिवाइज करने को कहा था। एक एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार्ट ऑफ द क्लास, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा फिर नहीं समझाऊंगा, ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी क्लियर कि भैया सर का टाइम वेस्ट नहीं करना है, वी हैव टू गेन मोर नॉलेज सो दैट वी कैन गो होम एंड स्टडी मोर, है ना। ओके अब आता है प्राइम नंबर। भूल जाओ प्राइम नंबर, मेरे से सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, तुम बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। 6q, दूसरा क्या होगा 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4। ओके, किसी और को कुछ और बोलना है? नहीं, सही बोला बच्चा ने। वो भी कह सकते हैं, +5 को मैं -1 कह सकता हूं, है ना। ओके, तुम बताओ क्या 6q प्राइम हो सकता है कभी भी? क्यों नहीं हो सकता है? 2 भी है, 3 भी है, तो क्या मैं इसको हटा दूं कि सर ये प्राइम नहीं हो सकता? ठीक है, तुम बताओ क्या 6q+2 प्राइम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 2 कॉमन निकल के आएगा, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हो सर 2 तो प्राइम है, क्यू 0 डालोगे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ये भी बात आपको पता होगा। अच्छा, तुम बताओ 6q+3 प्राइम हो सकता है क्या? क्यों? 3 कॉमन। तुम बताओ कॉर्नर, 6q+4 प्राइम हो सकता है क्या? ओके, तो तुमने ही तो आंसर कर दिया। तो मतलब इन दोनों के बारे में तुम बोलोगे नॉट श्योर, ये नहीं बोलोगे कि सर डेफिनेटली ये प्राइम होगा, बट तुम कहोगे नॉट श्योर। बट मैं कहूंगा कि अगर कोई भी रैंडम प्राइम होगा तो कौन सा शेप लेगा? ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, तो क्या बचा? यही दो ऑप्शन बचे। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, कोई प्यारे से प्राइम नंबर बताओ। 29 इस श्रेणी में आएगा, 31 इस श्रेणी में आएगा, कोई भी रैंडम प्राइम लो। बट इसका यह मतलब नहीं कि कंपोजिट नंबर इस फॉर्म में नहीं आ सकता है, आ सकता है 55, है ना। तो ये कभी भी एजम्पशन नहीं लेना है कि ये इसका मतलब है जब भी 6q+1 या 6q+5 का फॉर्म हो तो वो डेफिनेटली प्राइम है। बट स्टेटमेंट समझो, if the number is in the form of 6q+1 and 6q+5 then it is a definitely prime number. True or false? False. If it is a prime number greater than equal to 5 then it has to be either in the form of 6q+1 or 6q-1 or 6q+5. ट्रू, समझ गए। तो मैथ्स में लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैथ्स इज लैंग्वेज। अंग्रेजी में जितना कंट्रोल नहीं रखा जाता है लैंग्वेज पे, उससे कहीं ज्यादा मैथ्स पे कंट्रोल रखा जाता है, समझ रहे हो। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे पैराडॉक्सेस होते हैं मैथमेटिकल, जैसे अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं, देयर इज अ होल इन द रोड एंड द अथॉरिटी इज लुकिंग इनटू इट, इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ, दो मतलब हो सकता है वो लोग ऐसे देख रहे हो, या इसका मतलब ये हो सकता है कि दे आर वर्किंग ऑन इट टू। तो मैथ्स इंग्लिश में काफी पैराडॉक्सेस होते हैं, मैथ्स में भी पैराडॉक्सेस होते हैं, बट कहीं ना कहीं हम मैथ्स पे प्रिसाइज होने की कोशिश करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? तो घर पे आप रिवाइज कर लोगे, नंबर थ्योरी को लेकर कोई दिक्कत? तो घर पे जाके पढ़ना है, सोना नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स, जिसमें हम रेशो प्रोपोर्शन की बात करेंगे, ठीक है। रेशो प्रोपोर्शन से क्या समझते हो? इफ आई से द रेशियो ऑफ टू नंबर इज ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी, राइट। व्हेन आई से थ्री नंबर्स
ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या? दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? इफ आई से 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब कहता हूं मैं कि ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसका क्या मतलब होता है? सर इसको अगर मैं लिखूं तो सर ऐसे लिखा जाता है, ए इज टू बी इज टू बी इज टू, इसका मतलब क्या होता है सर? ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी। समझ रहे हो? और इसी में मैं कहूं ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं, अगर तुम ध्यान दोगे तो क्या होगा? ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी, राइट? और अगर मैं कहूं ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड वर्ड हटा दूं, तो इसका क्या मतलब है? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इतनी बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? पक्का? ओके। अब तुम लोग छोटी क्लास में थे तो एक चीज प्रूफ करते थे जिसे हम कहते हैं कंपोनेंडो। जानते हो कितने लोग इसे? कंपोनेंडो क्या होता है? अगर मैं क्वेश्चन प्रूफ करने को दूंगा तो आप कर दोगे। जैसे मैं प्रूफ करने दूं, इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देन प्रूव दैट ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी। इसे कैसे प्रूफ करोगे? +1 सर, 10th में सिमिलर ट्राइंगल्स में ऐसा बहुत देख रहे थे। यू जस्ट ऐड +1 एंड यू विल गेट। बट हो कर क्या रहे हो सर? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपने कुछ नहीं किया, आपने डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर दिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोनेंडो। क्या कहते हैं? कंपोनेंडो। ये हो गया पहला। दूसरा प्रूफ करो। देन प्रूव दैट a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी -1। इसे कहते हैं डिविडेंडो। क्या करते हो इसमें? इसमें सर कुछ नहीं करते, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डाल के माइनस कर देते, दोनों तरफ साइन इक्वल, मतलब रेशो इक्वल रह जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और जब इन दोनों को एक साथ लगा देते हो, इन दोनों को एक साथ लगा देते हो, जैसे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस, इसे क्या कहते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर गौर से देखोगे तो तीसरा प्रूफ कैसे करोगे? सर इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? राइट रॉन्ग? इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वेरी वेरी पावरफुल टूल। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल जब दिखेगा और देख के टेंशन होगा ना, अचानक से क्लिक करेगा कि अरे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते ही ये कहानी हमारी आसान कर देगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा एंड देन यू विल रियलाइज कि सर पावरफुल टूल है ये। ठीक है, ओके। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं पहले करा ही देता हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए कि तुम क्या चीज अभी सीखे हो। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, चले एकदम आसान सा क्वेश्चन देता हूं। इफ x by y is equal to 3 by 4, then x plus y upon x minus y equals to what? बताओ इसका आंसर। हाँ, -7। ठीक है, कुछ नहीं किया तुमने, तुम्हें यही क्वेश्चन ही बता रहा था कि डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्चुअली ये कंपोनेंट और डिविडेंड ही कर रहा था। ठीक है, अच्छा। दूसरा क्वेश्चन, इफ x by y is equal to m by n, then prove that
x प्लस 3m अपॉन y प्लस 3n इज इक्वल टू x बाई वाई इज इक्वल टू m बाई n। कैसे प्रूफ करोगे? अच्छा, ये कंपोनेंट और डिविडेंड का नहीं है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, इसे रोक देते हैं, अभी इसको प्रूफ करेंगे, आसान सा है। अभी लेट मी गिव यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपोनेंट और डिविडेंड। चलो ये करो, if x is equal to if x is equal to root 2a plus 3b plus root 2a minus 3b upon root 2a plus 3b minus root 2a minus 3b, देखने में डरावना सा लग रहा होगा। Then 3b x square minus 4ax plus 3b equals to what? ओके, कैसे करें इसको? अब इसको उठा के यहां पे स्क्वायर करना तो बहुत ही मेहनत का काम है ना? देयर मस्ट बी सम वे। और अभी आपको मैंने क्या सिखाया है? कंपोनेंडो एंड, लेकिन कंपोनेंट और डिविडेंडो करने का क्यों सोचोगे? आप जैसे ही राइट साइड में देखोगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देगा। समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग एंड बोथ द समथिंग्स आर सेम। दिख रहा है? मतलब ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से बना हूं, और जो चीज कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनता है उसे तोड़ा भी किससे जाता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले जाऊं सो दैट आई कैन डिस्कस इट इन हेयर, तो जल्दी से कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ, तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में? कौन बताएगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है? अगर मैं इस इक्वेशन पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना चाहिए? एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। तो क्या लिखूं मैं? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ध्यान रखना, न्यूमरेटर को ही इज्जत मिलेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जैसा ही लेफ्ट साइड में किया वही राइट साइड में करना होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड करूंगा तो क्या गायब हो जाएगा? ये और ये गायब हो जाएगा, ऊपर बचेगा ट्वाइस ऑफ रूट 2a प्लस 3b, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा तो क्या बचेगा? ये गायब हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट 2a माइनस, ये आउट ये आउट। ठीक है, अंडरस्टूड? लेकिन काम तो बना सर, लेकिन पूरा पूरी काम नहीं बना। क्यों? सर रूट है, सो रूट से छुटकारा कैसे पाया जाता है? स्क्वायरिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होगा? एक्स प्लस 1 का, और नीचे क्या होगा? इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2a प्लस 3b अपॉन, you will be tempted to do cross multiply, you would be tempted to do, but गौर से देखो अभी भी जाना पहचाना है राइट साइड में। समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग माइनस समथिंग, मतलब सर अभी भी पूरा नहीं टूटा है, और जो चीज पूरी नहीं टूटी उसको फिर एक और ब्लो देना होगा, राइट? सो लेट्स डू दैट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, कोई बता सकता है? एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, और राइट साइड में क्या बचेगा? सर 2a प्लस 2a कहता है 4a, या लिख दो 2 इंटू 2a। ठीक है, 2 इसलिए लिख रहा हूं कि 2 कट जाएगा।
और नीचे क्या आएगा? 2 into 3b। क्या आएगा? 2 into ये आउट, ये आउट। अब जिसको आइडेंटिटी पे सॉलिड पकड़ है उसको पता है कि सर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, और जिसको आइडेंटिटी पे पकड़ नहीं है वो क्या करेगा? एक्सपैंड एंड ऐड, एक्सपैंड एंड सब्ट्रैक्ट। बट अगर आपको पता हो व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या गायब हो जाएगा? 2ab आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनी बार? 2 बार। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आई? ये बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है? इसका 2x और इसका -2x गैप। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? ये याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रटने, दम दिमाग में रटना शुरू कर दो। मैथमेटिक्स इज अबाउट रिमेंबरिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो। ये नहीं कि बार बार आप डिराइव कर रहे हैं, वो आपको इरिटेट करेगा व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन उस पे नहीं है, क्वेश्चन आगे कैलकुलेशन पे है। तो आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है जहां पे आपको मेंटल स्ट्रेस देना है कैलकुलेशन का, है ना? व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों के बीच फर्क कितना है? एक को 2ab एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक से 2ab खींच छीन लिया जा रहा है। तो मतलब कितने का गैप हो गया? 4ab का। कितने का गैप हो गया? याद करो कल जो मैं विजुअल प्रूफ दिखाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 रेक्टेंगल्स कौन थे? 4ab। बीच में छुटकू कौन बचा हुआ था? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab वॉज a प्लस बी का। तो क्या पता चला सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 4 टाइम्स ab। 4 टाइम्स। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? अपॉन 2 into 2x। कितने ये बात समझ गए? 4x को मैंने 2 into 2x लिख दिया, ठीक है? क्योंकि इसका 2x और इसका 2x 4x बन गया, उसको मैंने 2 करके दिखा दिया। तो ये भी याद होना चाहिए। दो आइडेंटिटीज आपको कौन सी याद होने चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ 2ab। ट्वाइस ऑफ 2ab। इधर आपका प्यारा सा 2a और 3b है। क्या अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर, इसकी पूरी सोल को हमने तोड़ दिया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर क्या आएगा? 3bx स्क्वायर प्लस 3b इज इक्वल टू 4ax। ये पूछा है हमें। पूछा क्या है सवाल? हमें इसकी वैल्यू पूछी है। 3bx स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3b की क्या वैल्यू होगी? तो बताओ क्या वैल्यू होगी? 0। तो थी ने कमाल की चीज कंपोनेंट डिविडेंड। अब जिसको नहीं पता है दे विल गेट स्टक, और जिसको पता है वो तुरंत हथौड़ा निकालेगा। किस नाम का हथौड़ा निकालेगा? CND के नाम का। एक बार मारेगा टूटेगा, फिर बोलेगा अभी भी नहीं टूटा, फिर एक और मारेगा टूटेगा, फिर उसके बाद जिसको आइडेंटिटीज की पकड़ होगी उसको एक्सपेंशन में भी इरिटेशन नहीं होगा। राइट? ओके। और करना है या दूसरे टॉपिक पे चले? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, है ना? चलो अभी करेंगे कंपोनेंट। दो एक थ्योरी और बता देता हूं, ठीक है? ओके। जब आप देख रहे हो a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, ऐसे करके लेट से 3 हो 4 हो कंटिन्यू में लिख रखा है, a/b, c/d, e/f। तो आप इसको बेशक किसी कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं। लैम्डा के इक्वल कर दिया, के इक्वल कर दिया, जो भी आपको जिस लेटर के साथ आप कंफर्टेबल है, ठीक है? बट प्रूव ये नहीं करना है। प्रूव हमें करना है इफ a/b is equal to c/d is equal to e/f, then
ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। पहले बताओ कि हो क्या रहा है, जो मैं ये लिखा हूं वो कैसे लिखा हूं। सारे न्यूमरेटर्स को जोड़ दिया, सारे डिनोमिनेटर को जोड़ दिया, और मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सेम रेशो होगा। अग्री करते हो? प्रूफ कैसे करोगे? लिखा हो तो सही होगा, बट प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? सर अभी आपने कहा था इसको लैम्डा मान लेंगे, क्या करेंगे? और सर जैसे ही आप इसको लैम्डा मानोगे, जैसे ही आप इसको लैम्डा मानोगे, ए विल बी इक्वल टू लैम्डा बी, सी वुड बी इक्वल टू ई वुड बी इक्वल टू, तो सर आप ऐसे लिखोगे लैम्डा बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। क्या कट्टम कुट्टम हो जाएगा? बचेगा क्या? हो गया प्रूफ सर, हो गया प्रूफ। राइट और रॉन्ग? अंडरस्टूड और अंडरस्टूड? सर आप ना ये भी प्रूफ कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं कि अच्छा यहां पे तो न्यूमरेटर ऐड हुआ है, लेट से मैं कहा 3a प्लस 4c प्लस 7e। क्या क्या मैंने a को किससे मल्टीप्लाई किया, c को किससे मल्टीप्लाई किया, और e को किससे मल्टीप्लाई किया? 3b प्लस 4d प्लस 7f। सर ये भी इक्वल होगा लैम्डा के, ये कोई प्रूफ कर सकता है कैसे? अच्छा ऑब्जर्व करो क्या लिखा है मैंने, कैसे लिखा है। न्यूमरेटर को ऊपर लिखा है, डिनोमिनेटर को नीचे लिखा है। न्यूमरेटर में जो a था उसको जो कोफिशिएंट दिया है वही कोफिशिएंट नीचे वाले को दिया है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? अगेन लैम्डा मेथड। तो मैं a के बदले क्या लिख दूंगा? लैम्डा b। c के बदले क्या लिख दूंगा? लैम्डा d। e के बदले क्या दूंगा? लैम्डा f। लैम्डा बाहर निकलेगा, बचेगा अंदर कौन? 3b प्लस 4d प्लस 7f कट्टम कुट्टम। इवन यहां पे मैं माइनस लिख दूं, इवन यहां पे मैं माइनस लिख दूं, तो भी सर फॉर्मूला वैलिड है। तो मतलब एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल रिजल्ट इन इक्विवेलेंट रेशियो। मतलब समझ में आया? मतलब सर 3a माइनस 20b माइनस 20c प्लस 30e सेम नंबर को नीचे डाल के आप देखोगे तो सेम रेशियो आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? प्रूफ भी समझ में आ रहा है? ओके, अब इसका तीसरा वेरिएशन दिखाता हूं। सिर्फ यही नहीं, आप अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के पूरे पे हाफ लगा दो तो भी सर ट्रू है। तो भी सर प्रूफ कैसे करोगे? वही सर, इस पे आप बी लैम्डा डाल दो, बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, डी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाहर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लैम्डा। क्या मैं क्यूब डालता तो भी ट्रू होता? हाँ सर। मैं पावर एन डाल के 1/n डालता तो भी ट्रू होता? यस सर। तो इसका मतलब है सर सिर्फ यही नहीं सर, ये भी सही है। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, सॉरी, c टू द पावर n प्लस e टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n प्लस d टू द पावर n प्लस f टू द पावर n टू द पावर, तो भी सर ट्रू है। प्रूफ सर वही करते हैं, a को सर लैम्डा b डाल दो तो b टू द पावर n
c टू द पावर n e टू द पावर n बाहर रह जाएगा, लैम्डा टू द पावर n बाहर निकलेगा, न्यूमरेटर में कट, लैम्डा टू द पावर n टू द पावर 1 बाय n आउट। ठीक है, ये भूलना नहीं है कि 1 अपॉन n है। अच्छा सर, एक और है। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं, कंसिडरिंग ऑल ए सी बी डी एफ आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो अगर मैं ये लिखूं रूट ए प्लस रूट सी प्लस रूट ई अपॉन रूट बी प्लस रूट डी प्लस रूट एफ का होल स्क्वायर, सर तब ट्रू है? मैंने एजम्पशन क्या बोला है? ऑल हैव टू बी। कोई बता सकता है मैंने ये एजम्पशन क्यों दिया? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, नेगेटिव का स्क्वायर रूट। ओके सर, देखने में तो लग रहा है इतना सा सही है तो ये भी सही होगा, लेकिन हमें प्रूव करना होगा। तो मैं ए के बदले क्या लिखूंगा? लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा एफ। रूट लैम्डा सबका बाहर निकल के आ जाएगा, रूट बी रूट सी रूट बी रूट डी रूट एफ काट देगा, रूट लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा। तो सर क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि सर a टू द पावर 1 बाई n प्रोवाइडेड दीज आर लेजिटिमेट टर्म, प्रोवाइडेड दीज आर लेजिटिमेट टर्म है, c टू द पावर 1 बाई n e टू द पावर 1 बाई n अपॉन b टू द पावर 1 बाई n d टू द पावर 1 बाई n f टू द पावर 1 बाई n टू द पावर। अगर ये सब लेजिटिमेट टर्म है, लेजिटिमेट टर्म समझते हो ना, मतलब एक्सेप्टेबल है मैथमेटिकल डेफिनेशन में, तो ये प्रूफ, ये सही बात है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जब भी आपको 2-3 रेशो साथ में दिखे, आप उसको किसी कांस्टेंट के बराबर इक्वल मान के आगे का काम कर सकते हैं। दैट वाज द बिग लेसन। एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखेगा कि डरना नहीं है, ये सब पावर्स देख के ये हैंडल हो जाएगा अगर हम अपना मेंटल स्टेट ठीक रखें। ठीक है, ओके चलो। अब रेशियो प्रोपोर्शन की जितनी थ्योरी जाननी थी सब मैंने बता दी है, अब क्वेश्चंस करेंगे टू एक्सप्लॉइट इट मोर। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, देखता हूं तुम लोग कैसे कैसे करते हो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं? कि इफ L अपॉन A इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then prove that, then find L and M and N in terms of ABC। कोई बंदा सोच पा रहा है कैसे सोचेंगे इस सवाल को? हमारे को क्या क्लू दे रहा है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो समहाउ आई नीड टू गेट दिस इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लेकिन वो रूप फॉर्मूला तो कुछ ऐसा है नहीं, बट एक फॉर्मूला है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का पावर हाफ। तो हम क्या वो मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर? हम बोलेंगे एल अपॉन ए इज इक्वल टू, इक्वल्स टू बताओ क्या लिखो, कौन बोलेगा? लैम्डा तो हो गया, आप तो सीधे रिजल्ट यूज कर रहे हैं। लैम्डा तो हम यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए, क्या लिखे मैं? सीधे रिजल्ट क्या लिखूं? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन, क्या ये सही स्टेटमेंट है? होल की पावर 1/2। सर ये कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि इस बच्चे के दिमाग में ये चीज कैसे आई? वॉट गेव हर द क्लू? द इंफॉर्मेशन दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही उसने ये इंफॉर्मेशन दिया, शी थॉट कि सर उस एरिया में सोचना पड़ेगा। हो गया? मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एल को
ए बी सी के टर्म्स में लिखना है, m को ए बी सी के टर्म लिखना है। अच्छा बताओ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है? 1। तो मैं इस पूरी कहानी को इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1/√। कितने इक्वेशंस हैं? ये तो आप इग्नोर करो। 1 2 3, जितने इक्वल साइन होते हैं उतने इक्वेशन। 3 वेरिएबल हैं एल एम एन, और कितने इक्वेशन है? 3। क्या ये सफिशिएंट है? हाँ। अगर एक वेरिएबल होता है तो कितना इक्वेशन सफिशिएंट होता है? 1। 2 वेरिएबल होता है तो 2। 3 वेरिएबल होता है तो 3। है ना? ये सब पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स में ही पढ़ाया होगा, 10th में ही पढ़ाया गया होगा। ओके, तो पहला इक्वेशन देखो, L अपॉन ए इक्वल्स टू 1/√a² प्लस b² प्लस c²। तो L बराबर क्या होगा? a अपॉन, और m बराबर क्या होगा? और n बराबर क्या होगा? कितने बच्चों को सर के ऊपर से चला गया? किसी बच्चे के सर के ऊपर से क्या? ठीक है। इन सब सवाल को मैं भी करा रहा हूं इसलिए आसान लग रहा है, घर पे जाके खुद से करना है। मुश्किल सवाल है ये, आसान सवाल नहीं है, बट इसी की एपेटाइट हमें बनानी है। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़ो, या कुछ पूछना है किसी को इससे रिलेटेड? कुछ पूछना है? चलो एक क्वेश्चन और करो। इफ x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू y प्लस z अपॉन 3 इक्वल्स टू z प्लस x अपॉन 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, तुम्हें बताना है देन x इज टू y इज टू z क्या होगा। हाउ टू गो फॉर इट? एक्स वाई जेड का प्रोपोर्शनल रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज गोइंग टू बी एक्स इज टू वाई इज टू जेड? एनीवन, एनी अप्रोच? हम्म, कुछ आग, कुछ सोचो, देखो क्या है। अविरल, सोचो, सोच नहीं पा रहे हो? तीनों के न्यूमरेटर को देखो, तीनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अगर मैं तीनों न्यूमरेटर को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डबल। तो कम से कम वो तो लिख देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सर, एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 3 इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स बाई 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9/2। समझ में आया मैंने 9/2 कैसे लिखा? ऊपर 2 था, नीचे ले आया 9 के साथ। क्या ये इक्वेशन से हम सब अग्री करते हैं? अब क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? कैसे? अरे सर, एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है, जेड प्लस एक्स है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो सर इन सबको ना मैं के बराबर मान लेता हूं। किसके बराबर? के बराबर। ठीक है, रेशो ही तो निकालना है ना, तो वी कैन कंसिडर आंसर्स इन के, और फिर उसके बाद रेशो निकालेंगे, के कट्टम कुट्टम हो जाएगा। तो सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? 2k। क्या होगी? और सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? 9/2k। तो बताओ सर जेड की वैल्यू क्या होगी? दिस माइनस दिस, तो जेड इज इक्वल टू 5/2k। समझ में आया नहीं समझ में आया? अगर आया तो जल्दी से एक्स और वाई भी निकालो, यूज अदर टू थिंग्स टू, जल्दी करो। घर पे जाके एक एक क्वेश्चन फिर से करना है।
अभी तुम लोग का मसल बनाया जा रहा है, मसल फॉर प्रॉब्लम्स। हो गया, ग्रेट। बताओ क्या होगा y की वैल्यू, y क्या होगा k/2, और z क्या होगा, x क्या होगा 3k/2। सबके ही आ गए या किसी को नहीं समझ में आया? बी ऑनेस्ट, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दिखाऊंगा, नहीं समझ में आया ओके। इतना तक समझ में आया है? इतना तक समझ में आया तो फिर आगे भी समझ में आना चाहिए था। देखो y प्लस जेड क्या होगा तुम बताओ, y प्लस जेड अपॉन 3 क्या होगा k, तो y प्लस जेड क्या होगा 3k, और x प्लस वाई जेड क्या है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x, 9/2k माइनस 3, 3/2k। समझ में आया? समझ में आया तो फिर मुझे बता तू कि z प्लस एक्स क्या होगा 4k। एक्सीलेंट, तू समझ रहा है, ब्लैंक नहीं है। एंड x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 9/2k, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में y बचेगा 9/2k माइनस 4k, k/2। ओके, क्या क्वेश्चन है, x इज टू वाई इज टू जेड, x इज टू वाई इज टू, x की वैल्यू क्या आई है 3/2k इज टू, y की वैल्यू क्या आई है 1/2k, और z की वैल्यू क्या आई है 5/2k। के उड़ सकता है अब, के उड़ गया, के उड़ गया, के उड़ गया। क्या सबके न्यूमरेटर भी उड़ा दूं, डिनोमिनेटर उड़ा दूं, 2 2 2, सो द आंसर वुड बी, इजी क्वेश्चन था ना, सोचा जा सकता था ना, वही सोचने की शक्ति हम लोग अपनी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, या किसी को सर से दर्द हो रहा है? नहीं, ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, सम नंबर्स। क्या हम कोई नंबर बता सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू सम न्यूमेरिकल क्वांटिटी, व्हाट्स दैट क्वांटिटी? 1 अपॉन, एकदम डर क्यों रहा है, सही तो है, कैसे निकाला 1/2? पूरी क्लास को बता, सारे न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया, सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, ऊपर आया a प्लस बी प्लस सी, और नीचे आया, तो डर क्यों रहा था? कॉन्सेप्ट तो कंफर्म्ड है, तो बोल कि सर सॉलिड है, अगर ये नहीं 1/2 तो सर आपने पहले जो भी पढ़ा है सब गलत। ठीक है, अंडरस्टूड? मैथ्स मतलब कॉन्फिडेंस। हिस्ट्री की क्लास में टीचर बोल सकता है उस हिस्टोरियन ने ये लिखा है, इस हिस्टोरियन ने ये लिखा है, और तुम्हारा बहसबाजी चालू हो सकता है, जो आजकल होता है हर जगह, सोशल मीडिया सब पे ना। मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स में बहुत सारा होता है, 3 = 4 इंटू 0 0 0 काट दिया और 3 = 4, ऐसा कुछ होता है ना, तो बेवकूफ़ी होती है। मैं पहले ही दिन बताया ना, 0 से 0 नहीं कटेगा। ओके, लेट्स गो फॉर अनदर प्रॉब्लम। इफ a by b equals to c by d, if a by b equals to c by d, then a square plus b square अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ऑप्शन ए। चलो तुम लोग को पहला एमसीक्यू देता हूं, अभी तक एमसीक्यू एक भी नहीं दिया हो ना, चलो ये पहला एमसीक्यू, इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन c प्लस डी, a minus b upon c minus d, and the fourth option is ab upon cd। अभी बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है, लाइफ आगे मुश्किल होने वाली है, अगर ये तुम्हें दिक्कत दे रहा है तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हाँ,
इस क्वेश्चन में आपको एक शॉकर मिल रहा होगा। क्या शॉकर मिल रहा होगा? सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं लिखा है, तो क्या करें? व्हाट टू डू सर? सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता तो लाइफ आसान हो जाती, क्योंकि सर डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के हाफ स्क्वायर रूट निकाल देते हैं ना। लेकिन सर क्या हम लोग बी और सी को एक्सचेंज नहीं कर सकते? इज इट रॉन्ग? नहीं सर, गलत थोड़ी है। तो क्या करेंगे सर, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या लिख देंगे? ए अपॉन सी इक्वल्स टू, अब जो तुम्हें समझ में आ रहा है करो, इतना हेल्प दे दिया। इसे कहते हैं ऑल्टरनेंडो। क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो। लेकिन इसकी नाम बताने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है। चलो अब करो। जब भी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो लैम्डा मान लो। क्या कर लो? लैम्डा मानो, पुट कर दो। लैम्डा मानो, पुट कर दो। क्या कहूं इसको इक्वल टू? तो ए के बदले क्या लिखूंगा? लैम्डा सी। और बी के बदले क्या लिखूंगा? तो क्या होगा इसका वैल्यू? चलो मैं देखना चाहता हूं कौन इसका आंसर देता है। जो इसका आंसर देगा, आई एम श्योर ही इज ऑन अ वेरी राइट ट्रैक एंड ही हैज द पोटेंशियल टू क्रैक दिस एग्जाम। ताकत लगाओ। हाँ जी मैडम, हो रहा है तुमसे? नहीं? वेरी गुड, कैसे किया? वेरी गुड। दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, फिर? एक्सीलेंट। वन, और दूसरा कौन था? क्या नाम है दोनों का? हाँ, मयंक। और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, क्षितिज एंड मयंक। तो फोटो लाया मयंक अपने? अभी ले लूंगा, लाया कि नहीं लाया? तेरा बंदर का फोटो लगाऊंगा। बाकी सब बच्चों को समझ में आया या मयंक को समझाना पड़ेगा? आ जाओ मयंक। अच्छा मयंक आ जाओ, समझाओ। ऐसे हाथ से समझा दे, या लिख, वो उठा, मार्कर उठा। हाँ। अच्छा ठीक, समझा दे क्लास को देख के। ऐसे सामने देख और बता कि क्या किया। हाँ। नहीं इसको, हाँ, ये अपॉन सी, वेरी गुड। समझ में आ गया? गुड। समझ में आया मयंक ने क्या कहा? नहीं समझ में आया? ओके। तेरी शक्ल बता रही है कि तुझे नहीं समझ में आया। ओके। यहां तक खेल समझ में आया कि हमने इसको लैम्डा बना, ए को मैंने लैम्डा सी डाला, तो लैम्डा स्क्वायर सी। ओके, ये लैम्डा स्क्वायर आया। ओके, तो आंसर मुझे लैम्डा स्क्वायर खोजना है, नहीं मिल रहा है। ओके, बट लैम्डा स्क्वायर इज नथिंग बट लैम्डा इंटू, एंड व्हाट इज लैम्डा? ए अपॉन सी इंटू बी अपॉन टी। ठीक है, दिखने लगेगा, धीरे धीरे दिखने लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चोट लगना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की टॉपिक पे जाएंगे, है ना। चलो मैं 5 क्वेश्चंस लिख देता हूँ, घर पे सॉल्व कर लेना, कल डिस्कस करेंगे, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन के 5 सवाल मैं लिख देता हूँ, अच्छे सवाल। ठीक है।
सॉल्व का मतलब होता है इक्वेशन सॉल्व करना है एक्स के लिए, ठीक है। फाइंड एक्स होगा। सब कंपोनेंट विंडो के सवाल है, ठीक है। और अच्छे लेवल के सवाल है, नहीं होंगे तो डिस्करेज नहीं होना है, 2 बार करना है, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। पीटी का मतलब क्या होता है? प्रूव दैट। पीटी एसटी, एसटी का मतलब क्या होता है? शो दैट। इसको छोटा कर दो, छोटा कर दो या नेक्स्ट पेज पे जाओ। नोट कर लिया सबने? चलो। इसका सिंबल का मतलब समझते हो जो मैंने लिखा? क्यूब रूट एम प्लस वन, क्यूब रूट एम माइनस वन अपॉन क्यूब रूट एम प्लस वन माइनस क्यूब रूट एम माइनस वन। ये पांचों अच्छे सवाल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेना, थ्योरी देख लेना, फिर सॉल्व करना इसे। चलो ये 5 सवाल घर पे कर लेना, ठीक है। हम अपनी थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। तुम लोग ने रेशो बचपन में पढ़ा था ना? क्या फर्क है इस रेशो की क्लास और बचपन की रेशो की क्लास में? थोड़ा फर्क दिख रहा है?
ओके, ठीक है, ओके। अब हम दूसरे अहम पार्ट पे जाने वाले हैं। अब खत्म होगा बेसिक मैथ्स, फिर हम लॉग के लिए रेडी हो जाएंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ डे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग कोशिश करेंगे लॉग पे पैर रख दे, ठीक है। किसी के स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री जैसे स्टार्ट होगा मुझे बता देना, उससे पहले मैं तुम्हारा स्कूल वाला खत्म करा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम लोग को स्ट्रेस ना हो कि स्कूल का सिलेबस हमारा क्या है ना। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब हम चलते हैं अलजेब्रा की तरफ। अब तक तो नंबर्स नंबर्स पे खेल रहे थे, अब हम चल रहे हैं अलजेब्रा की तरफ। और हम जो अलजेब्रा में सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है आइडेंटिटीज की। बट आइडेंटिटी से बात करने से पहले मुझे ये बताओ, एक्सप्रेशन समझ में आता है क्या होता है? हाँ सर, वो जो 4 ऑपरेशंस थे और 3 ऑपरेशंस और आपने बताए थे, पावर वाले, रूट वाले और लॉग वाले। मतलब सर कुछ भी मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, दैट एक्सप्रेशन वुड बी दैट थिंग वुड बी कॉल्ड एक्सप्रेशन। और सब एक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अनदर इक्वेशन हम कर देते, एक्सप्रेशन कर देते, तो उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क है। जैसे तुम लोग क्लास 10th और 9th में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी पढ़े थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़े थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े थे, दोनों का फर्क जानते हो। अब इक्वेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2, सर इसे इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। बट देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ इक्वेशंस which is true for every time, which is true for all values of x or all values, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस which is true for all x और all values, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इज इट एन आइडेंटिटी? नो सर, व्हाई इट इज नॉट एन आइडेंटिटी? सर सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए ट्रू है ये। बट इफ आई राइट इज इट एन आइडेंटिटी? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी डालो, राइट हैंड साइड में भी जो भी डालो, बराबर आएगा, हमेशा हमेशा बराबर आएगा। राइट और नो? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो दीज टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिटी। सेम वे अगर मैं कहूं a प्लस बी का, चलो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जाने से पहले एक और चीज, मान लो दो नंबर है a और b, दो नंबर है a और b, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, ठीक है। व्हेन आई से रियल नंबर इट कैन बी एनीथिंग, but the only thing I had defined ki a is greater than b just for the simplicity. These are two numbers. If I do something like a plus b, what do you call sum of these two numbers? So let's call this as s, capital S. Capital S क्या denote कर रहा है? Sum, a plus b. And if I say a minus b, इसे क्या कहेंगे? Difference, capital D. I want difference to be positive, that is why I took this. Difference can be negative also, लेकिन अभी मेरा assumption है कि I will take difference as positive. So this is definitely a positive quantity. This is sum, this is difference. अब मान लो मैं तुम्हें ये ना दूं और सिर्फ ये दूं, सम क्या है, डिफरेंस क्या है, तो क्या तुम दोनों नंबर्स बता सकते हो क्या है? कैसे? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सम प्लस डिफरेंस, दैट वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बिग नंबर। और जब मैं सम माइनस डिफरेंस करूंगा तो ट्वाइस ऑफ। तो ए निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सम प्लस डिफरेंस बाय 2। और बी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सम माइनस डिफरेंस बाय 2। समझ में आ रहा है? तो जब भी सम और डिफरेंस दिखे, आपको पता है, आप तुरंत वो नंबर्स बता सकते हैं। जस्ट सम प्लस डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ बिग नंबर, सम माइनस डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल नंबर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान में रखना है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है कि अच्छा सर सही बात है। इट शुड बिकम द कॉन्सेप्ट इन योर हेड, ठीक है। एट द सेम टाइम ए इंटू बी को आप कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी। ठीक है, ओके। अब मैं मेन एजेंडा पे आता हूं जिसलिए मैंने ये बताया। अब आपसे मैंने पूछा व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने क्या कहा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square. This is an identity. Why it is an identity? Because no matter what value you put for a and b, this equation holds true. Right? Okay. और फिर मैंने आपसे पूछा, तो आपने क्या कहा? प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपसे पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने क्या कहा? अभी का बताया था ना, ट्वाइस ऑफ दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab 4ab। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही है बात? पक्का? ओके। मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू 2b। ये बात सबको समझ में आती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी बताओ 2a कैसे आया था? s प्लस डी, s क्या है? a प्लस बी, d क्या है? a माइनस बी। और 2b कैसे आया था? मैंने किस चीज को प्रूफ कर दिया? कौन सा आइडेंटिटी पैदा कर दिया मैंने इससे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो अगर मैं इसको x कहूं, इसको तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? इसको विजुअली देखना है, जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया था, देखना है विजुअल प्रूफ इसका? देख लो, आसान होता है। इफ आई से दिस इज x, दिस इज x, व्हाट्स द एरिया? एक्स स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो आई नीड टू चॉप ऑफ, ये क्या हो गया? मैंने एक छोटा सा कॉर्नर पे क्या गायब कर दिया? आउट कर दिया। किसका? y। तो मैंने वाई स्क्वायर गायब कर दिया, मैंने वाई स्क्वायर। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये कौन सा पॉलीगॉन है? ये जो है कौन सा पॉलीगॉन है? हाँ, अच्छा, साइड, नंबर ऑफ साइड्स बता दो। 6, हेक्सागन, है ना? इट्स अ हेक्सागन, फनी लुकिंग हेक्सागन, बट इट्स अ हेक्सागन, है ना? ठीक है, बट दिस हेक्सागन इज मेड अप ऑफ टू रेक्टेंगल्स। ये लेंथ क्या है? x। तो ये लेंथ क्या होगा? x माइनस, ये लेंथ क्या होगा? तो मैं यहां से सीजर से ये काट दूंगा, इस रेक्टेंगल को काट दिया, काट दिया। ये जो काटा इसकी डायमेंशन क्या है? x माइनस वाई इंटू वाई, और इसको मैंने यहां पे खड़ा कर दिया। मैच कर जाएगा ना? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहां पे क्या आ गया? तो ये क्या बन गया? और ये क्या बन गया?
सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, दीज आर बेसिक आइडेंटिटीज जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या बताओगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक, और मैं बोलूं व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, सारे पेयर बनाने होंगे, ए बी ए सी ए डी। ए से सारे पेयर बन गए, बी सी बी डी 6 पेयर बन गए, 6 ही पेयर बनते, राइट और रॉन्ग? जैसे ही मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट एवरी टाइम, तो हम इस सिंबल का यूज कर लेंगे, सिग्मा ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सिग्मा ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो मतलब है जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आ गए, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ए सी ए डी ए ई, बी सी बी डी बीई, सी डी सी डीई। कुछ अब मिस तो नहीं किया? ए बी ए सी ए डी ए 4 हो गया, तो टोटल बेसिकली 10 बनेंगे। ए बी ए सी ए डी ए बी सी बी डी बी 7 हो गए, सी डी डी 9 हो गए, डी 10 हो गए। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे टू काउंट, तो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात थी, आप क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे थे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसको कैसे लिखेंगे? और यहां पे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी। ए बी का मतलब क्या है? जितने भी पॉसिबल पेयर है सब इसमें आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, अब मान लो ये आए a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an का स्क्वायर, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सिग्मा a1 स्क्वायर, और आई वुड राइट ए आई स्क्वायर, आई गोज फ्रॉम 1 से n, राइट और रॉन्ग? सिग्मा से डर रहे हो तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं तुमको पूरा बता दूंगा, अभी बस उसको नोट करते जाना है कि ये क्लियर नहीं हुआ है, इसको क्लियर करना है। और मैं भी अभी क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टू मच हो जाएगा, अभी बस हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम अभी मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और इसको तुम लिखोगे ट्वाइस ऑफ, ये तुमको मैं डरा रहा हूं, डबल सिग्मा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डबल सिग्मा हमारा आईआईटी जेईई एडवांस का सिलेबस में, जेईई मेंस में नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेंगे। ठीक है, बट इसका क्या मतलब है वो समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ, जब तुम इसको खोलोगे एन तक, तो पहले तो ट्वाइस तो सबका कॉमन रहेगा, सो दैट्स ओके। पहले तुम बनाओगे a1 a2 a1 a3 a1 a4 a1 an, ऐसे करके n-1 बंदे होंगे, फिर उसके बाद a2 a3 a2 a4 ऐसे चलता जाएगा। अब इस चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे ए आई ए जे। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होगे A1 के साथ सब कुछ आ रहा है, फिर A2 के साथ सब कुछ आ रहा है, जो दूसरा बंदा आ रहा है वो 1 से बड़ा है A1 के साथ जितने भी है, और A2 के साथ सब है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 1 I J N। समझ में आया? लास्ट में जो बच्चा होगा वो होगा AN-1 N AN। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, जस्ट 2A1 A2 A1 A3 A1 A4 अप टू an, 2 a2 a3 a2 a4। समझिए, एक्सपेंशन फॉर्म तो समझ में आ गया ना? ये नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, बहुत टाइम लगता है इसको समझने में। ठीक है, तो तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? जब हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर तक पहुंचेंगे
तो तुम सिग्मा में नाच रहे होगे, डोंट वरी, ठीक है, अभी नया है। ओके अब आते हैं इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। टू हो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तुम तो स्टार्ट कर रहे हो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बढ़ना होता है, और स्टेप बढ़ने में अगर चीजें सिंप्लीफाई हो रही है तो इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सिंप्लीफाई नहीं हो रही है तो मतलब प्रोबेबली हमने गलत अप्रोच स्टार्ट किया है। विल कट डाउन, विल कम बैक, विल टेक द सेकेंड अटेम्प्ट। सिंप्लीफाई हो रहा है तो अहेड, नहीं तो कट बैक एंड गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये एटीट्यूड बनाना है when you are attempting questions of your DPPs or your exams. You will eventually understand कि अरे 8वें क्वेश्चन में अचानक से you will come back to second और solve हो गया। So that is how we learn this, that is how we organize ourselves, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा सर क्यों ना सर इसे 2a² का होल स्क्वायर बना दिया जाए, यही बोल रहे थे। और सर इसे 1 का होल स्क्वायर बना दिया जाए, तो क्या मिसिंग है, a² मिल गया, b² मिल गया, मिसिंग क्या है 2ab। सर उसको लिख देते हैं 2 इंटू, और सर आपने जो भी लिखा है वो तो हटाना भी पड़ेगा। अब आपकी मैजिक स्टार्ट होगी, कैसे, इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो तभी तो पैदा किए हो। क्या ये 2a² प्लस 1 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब कुछ और कर सकते हैं क्या। सबको समझ में आया मैंने क्या किया, जस्ट ऑर्डर में लिख दिया। तुम लिखना चाह रहे हो 2a² प्लस 1 प्लस 2a, 2a² प्लस 1 माइनस 2a, मैंने बीच में बस ले आया जस्ट टू मेंटेन द ऑर्डर। कोई डाउट किसी को, समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। ओके आगे बढ़े, समझ में आया तो ये करो, a⁴ प्लस 4b⁴, जल्दी से बताओ क्या होगा। एक मैथमेटिशियन थी, फीमेल मैथमेटिशियन, एक्चुअली मैथमेटिशियन में बहुत कम देखा गया है, बट जो भी देखा गया दे आर फैंटास्टिक फीमेल मैथमेटिशियंस। इनका नाम था सोफी जर्मेन, ये आइडेंटिटी उनके नाम पे डेडिकेटेड है, सोफी जर्मेन आइडेंटिटी कहते हैं इसे, ठीक है। चलो कैसे हैंडल करेंगे इसको। हो गया, सबसे हो गया। इसको क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे बेटा। हम्म, यहाँ पे क्या करेंगे ट्वाइस ऑफ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे लिख देता हूँ ये, ठीक है। ये क्या बन गया, और इधर क्या आ गया, तो बताओ आंसर क्या आया तुम्हारा। हाँ 2b² प्लस, वेरी गुड, सबको समझ में आया, पक्का, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पा रहा है, ओके आगे बढ़ो। ये सब रिजल्ट्स को ना इंटरनलाइज कर लेना है, जब भी दिखेगा ना लाइफ आसान कर देगा, ये सब नहीं दिखेगा तो बड़ा लाइफ मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी रिजल्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं पिछले 2-3 क्लासेस में, ऐसा जैसे तुम्हारा रात को 2 बजे मैं उठाऊं, थप्पड़ मारूं और पूछूं, तुरंत निकलना चाहिए आंसर मुंह से, ठीक है। सर उस वक्त तो नाम भी अपना नहीं बता पाते हैं, ठीक है।
इसको कैसे करें? नो आइडिया। विशफुल थिंकिंग समझते हो कि सर मैं ये कर लूंगा, और फिर उसके बाद चीजें दिखना शुरू होता है, और फिर उसके बाद दिखता है कि अरे सर आप कुछ मिस कर गए क्या, टू, वो कर देते तो आसान हो जाता। तो जो करने में मजा आता है वो करना चाहिए। तो फिर क्या करोगे तुम? टू लिखोगे। फिर बोलोगे लेकिन सर तो मना कर दिए हैं कि टू नहीं लिखे थे। मना कर दिए तो क्या, मैं भी स्मार्ट हूं। अब हो गया? हो गया सॉल्व? क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस वन का माइनस ए का, ये सब बड़े पावरफुल एक्सप्रेशंस हैं। मैं अभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा, टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ाऊंगा, तो ये सब बहुत बहुत पावरफुल रहेगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि बच्चों की चीजें है, ये क्लिक नहीं करता है बच्चों को, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, ओके। चलो लास्ट करते हैं, फिर बाकी टीचर आके वो कर लेंगे, है ना। लास्ट, ए टू द पावर फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस वन। सर ये तो बस बहुत आसान है, जल्दी से बता दो। हो गया, समझ में आ गया? हाँ, ओके। तुम लोग की जो शीट मिली है ना, उसमें तुम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो।